हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के बारे में। तो इससे भारत और ईयू का ऐतिहासिक व्यापार समझौता होने वाला है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 ये प्रति वर्ष दावोस में स्विट्जरलैंड में होता है। स्विट्जरलैंड के कहाँ पर? दावोस पर। ये आयोजित एक वैश्विक मंच है जहाँ दुनिया भर के नेता, केंद्रीय बैंकर्स, सरकारी प्रमुख और उद्योगपति, नीति निर्माता, नवाचारकर्ता और सामाजिक बदलाव के अग्रणी लोग मिलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक और सामाजिक और तकनीकी चुनौतियों का समाधान ढूंढना होता है और एक समावेशी, सुरक्षित व टिकाऊ विश्व के लिए रणनीतिक बनता है। तो WEF 2026 का व्यापक परिवेश क्या है वो भी जान लेते हैं। तो 2026 के WEF की थीम विश्व आर्थिक परिदृश्य और वैश्विक साझेदारियां रही है। इस वर्ष की बैठक में प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जैसे वैश्विक आर्थिक मंदी और स्थिरता पर, व्यापार एवं निवेश रणनीतियों पर, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर। वैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था और AI पर होगा। भू राजनीति और सुरक्षा चुनौतियों का भी ध्यान रखा जाएगा। बहुपक्षीय व्यापार समझौते होगा और वैश्विक स्वास्थ्य और महामारी तैयारी भी होगी। तो इन सभी विषयों को इस साल की बैठक का केंद्रीकृत एजेंडा माना गया है। तो भारत और ईयू के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते की दिशा में प्रगति के बारे में जान लेते हैं। तो WEF 2026 की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित खबरों में से एक है भारत ईयू की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA के बारे में। तो ये ऐतिहासिक मोड़ पर होने की जानकारी मिल रही है और यूरोपीय आयुक्त और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने दावोस में स्पष्ट रूप से कहा है कि ईयू और भारत के बीच फ्री ट्रेड डील अब नजदीक इतिहास बनाने वाली है। तो समझौते का नाम और महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है, यानी सभी समझौतों की जननी कहा गया है। तो यह वाक्य इस डील के व्यापक प्रभाव और इतिहास में इसके स्थान को दर्शाता भी है। तो समझौता क्यों ऐतिहासिक है वो भी जान लेते हैं। तो यह समझौता लगभग 2 अरब लोगों के बाजार को जोड़ देगा। तो दुनिया की कुल GDP का लगभग 25% हिस्सा उसके अंतर्गत आ सकता है। यह दोनों पक्षों के बीच कानूनी बाधाएं, टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को हटाकर व्यापार को सुगम भी बनाएगा। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि यह डील सामरिक आर्थिक सहयोग का एक सबसे बड़ा चरण साबित होने वाला है। तो समझौता के प्रमुख तत्व क्या है, की एलिमेंट्स को हम जानेंगे। तो पहले तो वाणिज्यिक और व्यापारिक भाग में होगा, जैसे सस्ती और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में, जैसे दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ में कमी होगी, जिससे व्यापार सस्ता होगा और आसान हो जाएगा। उसके बाद नियमों में सामंजस्य भी होगा। तो उत्पादों, सेवाओं, निवेश और तकनीकी मानकों को लेकर नियमबद्ध तरीके अपनाने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद सेवाओं के लिए उपयुक्त परिवेश भी किया जाएगा। तो भारत की सिलाई के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और ईयू के लिए मशीनरी, ऑटोमोबाइल तथा विनिर्माण को नए अवसर भी मिल सकते हैं। तो उसके बाद राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग भी होगा। तो दोनों पक्ष केवल व्यापार नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत मजबूत रणनीतिक साझेदारी भी बन रही है। ईयू ने इस डील को महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदारी रणनीति के तौर पर भी पेश किया है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय तक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद समयबद्ध रोडमैप और उच्च स्तरीय दौरे के बारे में भी जान लेते हैं। तो उर्सुला वॉन डेर लेयन ने घोषणा की कि WEF के तुरंत बाद वह भारत की यात्रा भी करेंगी। तो इस दौर के दौरान 16वां इंडिया ईयू शिखर सम्मेलन होगा, तो आयोजित होने की संभावना भी है। तो दोनों पक्षों का लक्ष्य है कि इस समझौते को अंतिम रूप देना और जल्द से जल्द लागू भी करना होगा।
तो इस कदम से नीति निर्माताओं और व्यापारियों को स्पष्ट संकेत मिलता है कि डील सिर्फ बातचीत की बात नहीं रही, अब इसे लागू करने का समय भी आ गया है। उसके बाद समझौते का वैश्विक अर्थशास्त्र पर प्रभाव क्या पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। तो वैश्विक जीडीपी पर प्रभाव भी पड़ेगा, जैसे 2 बिलियन लोगों का संयुक्त बाजार आधुनिक दुनिया में यूनिक होने वाला है। तो ईयू और भारत दोनों ही विश्व की तेजी से वृद्धि करती अर्थव्यवस्थाएं भी है और उनका सहयोग वैश्विक स्तर पर नए व्यापार मानक स्थापित भी कर सकता है। तो निवेश और रोजगार भी मिलेगा। तो यह डील निवेशकों के लिए व्यापक अवसर खोलेगी, जो युवा पेशेवरों के लिए भारत और यूरोप में नई नौकरियां का उभर भी सकता है। तो बड़ी कंपनियां दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्धा और विस्तार के नए रास्ते भी पाएंगी। तो टिकाऊ आर्थिक विकास भी होगा, जैसे डील से पारिस्थितिक टिकाऊपन पर भी ध्यान दिया जा सकता है, जैसे कि हरित ऊर्जा वस्तुओं का समर्थन मिलेगा और स्वच्छ तकनीक और कार्बन कम करना भी इसमें शामिल होगा। उसके बाद भारत ईयू डील के प्रमुख लाभ क्या हो सकते हैं? तो भारत के लिए फायदे होंगे। भारत निर्यात को यूरोपीय बाजार में आसान और लाभप्रद पहुंच मिल सकेगा, जैसे टेक्सटाइल में, रत्न में, गहने में, कृषि प्रक्रिया वस्तुएं में, ये सब में बड़ी मांग बढ़ेगी। विदेशी निवेश और साझेदारी के नए अवसर भी मिलेंगे। उसके बाद यूरोप के लिए फायदे क्या हो सकता है? तो मशीनरी में, ऑटोमोबाइल और अत्याधुनिक तकनीकी का भारत में निर्यात भी बढ़ेगा। तो यूरोप अपने सप्लाई चेन विविधता को मजबूत भी करेगा। तो डील के सामने कुछ चुनौतियां भी होती हैं, जैसे हालांकि डील इतिहास बनाने वाली बताई जा रही है, पर कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी सामने आता है, जैसे कृषि और संवेदनशील क्षेत्रों पर बाधाएं आ सकता है, जैसे कुछ कृषि और घरेलू सेवाओं पर भारत और ईयू दोनों की तरफ से संरक्षणवादी नीतियां अभी भी जारी है। उसके बाद नियामक अंतर भी मिलता है, जैसे 2 अलग अलग कानूनी और विनिमय मानकों के बीच संतुलन बनाए आसान नहीं होता है। उसके बाद राजनीति और वैश्विक दबाव भी पड़ता है। तो वैश्विक राजनीति, संघीय दबाव और प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक नीतियां डील को पूरी तरह लागू करने में समय भी बहुत लगता है। तो WEF 2026 में उर्सुला वॉन डेर लेयन के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो भी जान लेते हैं। तो उर्सुला वॉन डेर लेयन ने डील के अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी सोच साझा की है, जैसे ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा यूनियन भी। जैसे ईयू का लक्ष्य एक सशक्त होना, भरोसेमंद और सस्ती ऊर्जा प्रणाली तैयार करना है। इस उद्देश्य के तहत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। उसके बाद वैश्विक सुरक्षा और साझेदारी भी होगा। तो उन्होंने सुरक्षा साझेदारियां, रक्षा में सहयोग करना और तकनीक निवेश पर भी जोर दिया है, ताकि विश्व स्तर पर स्थिरता आ सके और विकसित सुरक्षा नेटवर्क को सुनिश्चित भी किया जा सके। उसके बाद निष्कर्ष, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर दुनिया व्यापी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला भारत ईयू व्यापक समझौता है। यानी यूरोपीय संघ और भारत के बीच यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हम मदर ऑफ ऑल डील्स भी कह सकते हैं, ये ऐतिहासिक, व्यापक और रणनीतिक महत्व भी है। तो यह व्यापार समझौता न केवल दोनों पक्षों के लिए आर्थिक वृद्धि और निवेश के अवसर भी खोलेगा, बल्कि वैश्विक व्यवस्था यानी वैश्विक व्यापारी ढांचे को भी बदल सकता है। इसमें भारत की निर्यात क्षमता और ईयू की तकनीकी उद्योग व्यापार विशेषज्ञता का संयोजक एक नई वैश्विक आर्थिक मॉडल भी बन सकता है। तो इस प्रकार देखें तो WEF 2026 ने वैश्विक व्यापार, आर्थिक रणनीति और नीति निर्माण की दिशा को एक नए अध्याय की ओर मोड़ भी दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।